एक मिडिल क्लास का लड़का 2 से 3 साल वेट करता है एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक गेमिंग फोन लेने के लिए, बट प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण वो एक ऐसे डिवाइस को चूज कर लेता है जिसका परफॉर्मेंस 6 महीने में ही डाउन हो जाता है। फिर वो रिग्रेट करता है ये सोच के कि काश मैंने इस फोन को ना लिया होता, बट अब उसके पास अदर कोई ऑप्शन है नहीं। उसे ना चाहते हुए भी उस फोन को 2 से 3 साल यूज करना पड़ता है, और ये कितना पेनफुल होता है मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि 4 साल पहले मैंने भी एक रॉन्ग फोन परचेज करा था। और सच बताऊं तो उस फोन को 3 साल मैंने कैसे यूज किया इस चीज को सिर्फ मैं ही जानता हूँ। बट सेम मिस्टेक आप लोग ना करो, इसके लिए इसका बेस्ट सोल्यूशन मैंने इस वीडियो में बताया है, और हो सके तो पेन और पेपर में इसे नोट डाउन भी कर लो। एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक गेमिंग फोन का प्राइस 20,000 से स्टार्ट होता है, और मैं आपको बताऊंगा कि 20 से 30,000 के प्राइस रेंज में आपको कैसे उसके टॉप वेरिएंट को फाइंड करना है, और साथ में इस प्राइस रेंज में आने वाले सारे हाई एंडेड गेमिंग फोन्स भी बताऊंगा। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी प्राइस रेंज के फोन के टॉप वेरिएंट को फाइंड करने के लिए तुम्हें कुछ मेजर पॉइंट्स को देखना है, जैसे उस फोन का प्रोसेसर, उस फोन का अंतुतु स्कोर, उस फोन के कोर्स, उसकी स्पीड, उसका रैम टाइप, उसका स्टोरेज टाइप, थर्मल्स और भी चीजें हैं जो कि मैं एक एक करके अच्छे से इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो फर्स्ट में है प्रोसेसर। तो देखो 20 से 30,000 के प्राइस रेंज में अभी 6 ही सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। मीडियाटेक डिमेंसिटी 8400 अल्ट्रा, डिमेंसिटी 8300 अल्ट्रा, मीडियाटेक डिमेंसिटी 8350, डिमेंसिटी 8450 और स्नैपड्रैगन की तरफ से 2 है, स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 और स्नैपड्रैगन 7 Gen 4। और यहाँ पे जितने भी प्रोसेसर हैं उन सबका अंतुतु स्कोर 1 मिलियन प्लस निकल के आता है। किसी का भी अंतुतु स्कोर 1 मिलियन से नीचे देखने को नहीं मिलेगा, और ये एक क्राइटेरिया है। अगर आप 20 से 30,000 के प्राइस रेंज में एक फोन ले रहे हो तो उसका प्रोसेसर वीडियो में बताए गए 6 में से कोई एक होना चाहिए, या उसका अंतुतु स्कोर 1 मिलियन प्लस निकल के आना चाहिए। अब तुम्हें उस प्रोसेसर के कोर्स को देखना है। अब कोर्स में मेनली तुम्हें इन 3 चीजों को नोटिस करना है। उस प्रोसेसर में 8 कोर्स होना चाहिए, मतलब ऑक्टा कोर होना चाहिए। उसके प्राइम कोर की मैक्सिमम स्पीड 3 गीगाहर्ट्ज या उससे ऊपर ही होना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और आपको एक हाई परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन चाहिए जिसमें कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले, प्रोसेसर सब कुछ टॉप लेवल का हो, तो मैंने पूरी रिसर्च करके कुछ ऐसे फोन को डिस्क्रिप्शन में टैग कर दिया है जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके परचेज कर सकते हो। बट अगर आप खुद से एक अच्छा फोन चूज करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लो। चलो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उस प्रोसेसर का प्राइम कोर 3 गीगाहर्ट्ज या उससे ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि प्राइम कोर जितना हाई होगा आपका फोन हैवी टास्क को उतना ही स्मूथली हैंडल करेगा, क्योंकि प्राइम कोर का यूज ज्यादातर हैवी काम के लिए ही होता है। तीसरी चीज आपको उस कोर्स के आर्किटेक्चर को देखना है। उसमें Cortex A715, Cortex A720 या Cortex X4 का यूज हुआ होना चाहिए। इसके अंदर भी बहुत से लेयर है, बट आप इतना ही याद रखो। अब पूरे प्रोसेसर का समरी एक बार स्क्रीन में शो कर रहा हूँ, जिसे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि बाद में काम देगा। अब आपको उसके डिस्प्ले को देखना है। 20 से 30,000 के प्राइस रेंज में आपको हमेशा एमोलेड डिस्प्ले वाले फोन्स को ही चूज करना है। LCD डिस्प्ले वाले फोन्स को पूरी तरह से अवॉइड करना है। अब आते हैं बैटरी की तरफ। तो इस प्राइस के हिसाब से उस फोन में कम से कम 5500 मिलिएम्पियर की बैटरी होनी चाहिए। फोन का चार्जर कम से कम 45 वॉट का होना चाहिए, और जो कि आप एक गेमिंग फोन ले रहे हो तो उसमें बाईपास चार्जिंग भी होना चाहिए, और अगर उसमें रिवर्स चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाए तो और भी अच्छा है, बट ये ऑप्शनल है। अब आते हैं कैमरा की तरफ। तो देखो इस प्राइस के फोन्स में मेनली सोनी का सेंसर ही दिया जाता है, बट किसी फोन्स में सैमसंग का सेंसर भी यूज होता है, बट आपको हमेशा सोनी के सेंसर वाले फोन्स को ही चूज करना है, क्योंकि जिस तरह से रोल्स रॉयस की कार्स दुनिया भर में फेमस है, सेम उसी तरह सोनी के कैमरास भी दुनिया भर में फेमस है। अब बहुत से लोग फोन का मेगापिक्सल देख के फोन को परचेज कर लेते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि मेगापिक्सल सिर्फ एक मार्केटिंग टर्म है, और इस चीज को मैं अभी प्रूव करता हूँ। अभी जो इमेज आपके स्क्रीन में शो हो रही है वो iPhone 17 Pro Max की है, और इसका आउटपुट देख लो कितना क्लियर और नेचुरल है, बट इसका कैमरा सिर्फ 48 मेगापिक्सल का है। वहीं अब जो इमेज आपके स्क्रीन में शो हो रही है वो Vivo V60e की है, और इसमें 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, बट स्टिल ये आईफोन जितना नेचुरल और क्लियर पिक्चर नहीं निकाल पाता है। तो आपको सिर्फ मेगापिक्सल देख के कभी भी फोन बाय नहीं करना चाहिए। अच्छी पिक्चर क्वालिटी के लिए जो चीजें मैटर करती है उनमें से एक है सेंसर साइज। अब फोन का सेंसर साइज कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि डिजिट जितना छोटा होगा सेंसर साइज उतना बड़ा होते जाएगा, और जितना बड़ा सेंसर होगा फोटो का आउटपुट उतना ही अच्छा आएगा। अब आप इसे कुछ इस तरह से समझो कि अगर किसी फोन का सेंसर साइज 1/1.5 है और दूसरे फोन का सेंसर साइज 1/1.7 है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 1/1.5 वाले फोन का सेंसर साइज बड़ा है, और ये नंबर जितना कम होगा सेंसर साइज उतना बड़ा होगा। अब अगर आप 20 से 30,000 के प्राइस रेंज में एक फोन ले रहे हो तो उस फोन का सेंसर साइज 1/1.5 से लेकर 1/1.9 के बीच में होना ही चाहिए, और अगर उसका साइज 1/1.5 से नीचे होता है तो वो और भी अच्छा है, बट उस सेंसर का साइज 1/1.9 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज है एपर्चर। एपर्चर कैमरा के लेंस के पास एक विंडो की तरह होता है, और इससे ही होकर लाइट सेंसर के अंदर जाती है। अब ये विंडो जितना बड़ा होगा लाइट उतना ही ज्यादा सेंसर के अंदर जाएगा, और लाइट जितना ज्यादा सेंसर के अंदर जाएगा इमेज क्वालिटी उतना ही ब्राइट आएगा। अब तुम सिर्फ इतना याद रखो कि f का वैल्यू जितना छोटा होगा ये उतना ही अच्छा है, जैसे कि f1.4 से अच्छा f1.3 है, f1.3 से अच्छा f1.2 है। अब अगर आप 20 से 30,000 के प्राइस में कोई फोन ले रहे
हो तो उसके फोन के अपर्चर का साइज f1.9 या f2 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब उसका साइज f1.8, f1.7, f1.6 ऐसे ही f का वैल्यू नीचे जाना चाहिए। मतलब उसका साइज f1.8, f1.7, f1.6 ऐसे ही f का वैल्यू नीचे जाना चाहिए। बट ये मैंने सिर्फ मेन कैमरा की बात की है। अल्ट्रा वाइड एंगल और टेलीफोटो लेंस में अपर्चर साइज ज्यादा भी हो तो फिर भी चलेगा। अब चलते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की तरफ। तो देखो 20 से 30 हजार के प्राइस रेंज में आपको हमेशा ऐसे फोन्स को चूज करना है जिसके रियर में 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट हो, और ये 4K 30 FPS भी हो सकता है और 60 FPS भी। दोनों ही ठीक है, लेकिन 60 FPS ज्यादा अच्छा वीडियोस निकालता है। फ्रंट कैमरा में कम से कम 180p 60 या 30 FPS होना चाहिए, बट फ्रंट में भी 4K मिल जाए तो अच्छा होगा। बट मैंने नोटिस किया है कि इस प्राइस रेंज में जितने भी परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन आते हैं उनमें से कुछ फोन्स के फ्रंट कैमरा में 4K सपोर्ट नहीं होता है, 180p 60 या 30 FPS ही होता है। अब आते हैं अदर स्पेसिफिकेशन की तरफ। 20 से 30 हजार के प्राइस रेंज में आपको हमेशा ऐसे फोन्स को चूज करना है जिसका UFS टाइप 3.1 का हो, रैम टाइप LPDDR4X या LPDDR5X का हो। और यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर आपको सिर्फ गेमिंग के लिए फोन चाहिए तो उस फोन में LPDDR5X का रैम टाइप होना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक बैलेंस्ड फोन चाहिए तो इस केस में LPDDR4X को भी चूज कर सकते हो। उसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होना चाहिए और वो ऑप्टिकल होना चाहिए। अल्ट्रासोनिक मिल जाए तो और भी अच्छा है, बट इस प्राइस रेंज में ऑप्टिकल सेंसर ही मिलता है। उस फोन में मिनिमम 6GB रैम के साथ 128GB की स्टोरेज होना चाहिए। अगर वाटरप्रूफ फोन चाहिए तो उसमें IP67 और IP68 की रेटिंग होना चाहिए। अगर फोन को लॉन्ग टर्म यूज करना है तो उस फोन में मिनिमम 3 इयर्स का OS अपडेट और 4 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट मिलना चाहिए। बट हाँ, इस प्राइस रेंज के कुछ गेमिंग फोन्स में सिर्फ 2 इयर्स का OS अपडेट और 3 इयर्स का ही सिक्योरिटी अपडेट दिया गया है, तो उसे आप अवॉइड भी कर सकते हो या परचेज भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दो चीजें हैं जो मैं भूल गया था, उस फोन में मिनिमम 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए, और ये नंबर अगर 144 हर्ट्ज तक चला जाए तो और भी अच्छा है, बट ये 120 से नीचे नहीं जाना चाहिए। और लास्टली उस फोन में Android 15 होना चाहिए। अब मुझे लगता है मैंने सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को बता दिया है, जिसे देख के आप एक अच्छा फोन खुद से ही चूज कर सकते हो। और अगर ऑनलाइन परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे पावरफुल गेमिंग फोन, ऑलराउंडर फोन और कैमरा फोन सबको टैग कर दिया है, जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो।